बात बताओ मुझे कि मुस्लिमों का पेट नहीं है, वो खाएंगे नहीं क्या, या मतलब वो उतना काम नहीं कर पाते जितना एक नॉन मुस्लिम कर पाता है। हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग इंडस्ट्री एरिया को रिवील करेंगे, और तो अभी हम जा रहे हैं इंडस्ट्री एरिया को रिवील करने। दिखाएंगे क्या क्या है, कौन कौन सी यहाँ पे अलग अलग एरियाज़ हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के। जैसे फार्मा है तो फार्मा का एक अलग एरिया है, जैसे टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का एक अलग एरिया है। और शाम हो चुकी है और हवा बहुत चल रही है, तो मैं शाम हो चुकी है, शाम के बज चुके हैं 6, क्योंकि दिन में धूप बहुत होती है और रिवील करना बहुत मुश्किल है। ऐसी धूप में निकलना वाकई बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे इंडस्ट्री। तो मैं हूँ गाइस यहाँ पे, और ये वाली कंपनी जो है ये ईडी, ये बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। मतलब इसके यहीं पर अप्रॉक्स 4 या 5 प्लांट होंगे, समथिंग इतने, जितने मेरी नॉलेज में है। और इधर बहुत सारी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और बहुत सारी बहुत छोटी, मतलब काफ़ी छोटी कंपनियाँ भी हैं, लेकिन बहुत सारी जो इंटरनेशनल। और ये ख़त्म हुई है वहाँ पे, यानी कि ये वहाँ से शुरू है, वहाँ से उस कोने से मेरी स्कूटी दिख भी नहीं रही कहाँ खड़ी है, और मैं पैदल इतनी दूर हूँ। और ये ख़त्म है यहाँ पर पूरा। और इधर जाके देखोगे तो पूरा फार्मासी, मतलब आगे जाके जो वो वाला दिख रहा है, वो वाला चौक है आगे जाके, वो तो स्कूटी से जाना होगा, इतनी दूर पैदल जाना पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ से जहाँ तक भी दूर दूर से नज़र मारोगे, क्योंकि आज संडे है तो इतना आना जाना है नहीं है, तो इसीलिए ये जितनी भी है इधर से इधर घूमोगे। और सिडकुल के पहले वाले गेट से हम लोग आए थे और निकलेंगे सेकंड वाले गेट से, क्योंकि अभी पूरा फार्मा सिटी। अच्छा, आप ट्रक लेके जाते हो इधर से इधर? मेरी गाड़ी लोड खड़ी तो है। कहाँ से कहाँ तक जाते हो आप ट्रक लेके? अभी जाएंगे नोएडा के लिए। नोएडा, तो इसके 4-5 प्लांट तो अप्रॉक्स यही है। हाँ। और ये नोएडा में कितने हैं? नोएडा में तो यहाँ तो ये कंपनी ये है, और ये आंटी शायद काम करके भी आ रही है। तो ये है क्या है, सगंध पौधा केंद्र कैप उत्तराखंड सरकार, ये गवर्नमेंट से कोई कंपनी है। और ये इसका गेट नंबर 2 है, पहला कहीं होगा शायद करके। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे सीधा, तो यहाँ से सीधा जाने के बाद या तो इधर से निकल जाएंगे, या उधर से सीधा जाने के बाद इधर फार्मा सिटी है, जो अलग ही एक कंपनी है। संडे है इसीलिए बहुत ज़्यादा सुनसान है, लेकिन ट्रकों की आपको भीड़ बेशुमार मिलेगी। यहाँ ट्रक बहुत होते हैं। तो अभी हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके फार्मा सिटी की ओर। तो ये है फार्मा, तो यहाँ से शुरू हो जाती है फार्मा सिटी। ये गेट जो है ये फार्मा सिटी का गेट है। तो इसके अंदर एंट्री मारेंगे तो सारी फार्मेसी कंपनियां हैं बड़ी। तो सबसे पहले एंट्री करते ही फार्मा में मिलता है ये। तो यहाँ पे लोग बैठे भी हैं, और ये सब प्लस का साइन अप उन्होंने बना भी रखा है, क्योंकि ये फार्मा है। और मैंने स्कूटी खड़ी कर दी है यहाँ पर। तो कंपनियाँ सारी अच्छी हैं, और जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी बेटर है। तो ये वाली कंपनी मुझे नहीं पता कौन सी है, तो यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी बेटर है। हाँ जी हाँ जी, ये है गार्ड अंकल। वैसे तो संडे है, छुट्टी होती नहीं है, तो छुट्टी नहीं है कंपनी अभी छुट्टी होने वाली है, आधे घंटे में। किस टाइम से किस टाइम ड्यूटी है? 7 से 7, 12 घंटे। और सैलरी पैकेज क्या है? 7 से 7 का 17,000 रुपये हो जाता है, घर का गुजारा निकल जाता है। बच्चे नहीं है, नौकरी करनी, प्राइवेट कंपनी ऐसी करो। इसका एक ब्याह रखा है। ये हमारा पता कौन है? ये हमारे सुपरवाइजर है। अच्छा, आपके सुपरवाइजर है? ये हमारे मदरसा है बड़े। अच्छा, ओके, चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। रोड में शांति इसलिए है क्योंकि आज संडे है और छुट्टी का दिन है, तो इसलिए रोड में ज़्यादा, वरना यहाँ पे इतना बुरा हाल होता है ना। इतने एम्प्लॉयज़, मतलब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, इतना बुरा हाल होता है यहाँ पे, इतना बुरा हाल होता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये पूरी रोड जो है ना, जो मेरे आगे पीछे आप देख ही रहे हो, पूरी भरी रहती है। सारा इंडस्ट्री का जो ये इन्वायरमेंट है, इससे बहुत ज़्यादा बेटर है, वो मुझे और भी ज़्यादा बेटर लगती है। तो ये वाली कंपनी है एयर इंडिया। इसके भी 2-3 प्लांट है एयर इंडिया के। एक तो वो वाला प्लांट है जो सामने दिख ही रहा है, एक वो वाला प्लांट है उधर से भी दिख रहा है, और ये एयर इंडिया कंपनी है। ठीक है, इसके आगे जाना मुझसे शूट नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं है पूरा रिवील करना। मतलब सारी कंपनियाँ ही हैं इधर, वातावरण भी काफ़ी अच्छा है। ये है विडलास कंपनी, इसके भी ये इसका 3रा प्लांट है। तो ये वाली कंपनी है ब्लैकबेरी, GVKC करके है, और इसके कपड़े आपने पहने भी होंगे। तो यहाँ कपड़े वगैरह बनते हैं, और इसकी हालत तो तुम देख ही सकते हो। तो गाइस ये है सारा इंडस्ट्री। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर सारा इंडस्ट्री पे। तो इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तो देखते हैं इसके अंदर कौन सी कंपनियाँ हैं। शुरू हो जाता है, और इसमें भी मैक्सिमम, मतलब फार्मा भी काफ़ी कंपनियां हैं, और काफ़ी कंपनियां विदाउट फार्मा भी है, जैसे टेक्नोलॉजी है, या हार्डवेयर कंपनी है, या IT सेक्टर तो यहाँ है ही नहीं। IT सेक्टर है,
देहरादून के अंदर किधर जाके। आईटी सेक्टर इधर नहीं है, लेकिन यहाँ की रोड और यहाँ का भी जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो भी काफ़ी बेटर यहाँ ही है। तो इसका लास्ट तो मुझे नहीं पता कब होगा और मैं कहाँ हूँ ये भी नहीं पता मुझे, तो शायद ये लास्ट पता नहीं। और यहाँ बिल्कुल सुमसाम है और मुझे लगता है लास्ट ही है, ये लास्ट ही है। लेकिन इसका लास्ट तो कुछ और था, मैंने कुछ और देखा था, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है। और ये इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। कौन सी कंपनी में जानी है? अरे इसका लास्ट कहाँ है, लास्ट जो निकल रहा है? तो ये तो यही 3-4 कंपनी के बाद लास्ट, ये पीछे जाओ 2-3 कंपनी, और जो रोड ऊपर को गई है ना, वो लास्ट में गई है। अच्छा, पीछे से जाके लास्ट में गई है। हाँ। तो इंडस्ट्री एरिया का ये लास्ट है गाइस, इसके आगे कोई कंपनी नहीं है, सबसे लास्ट में यही कंपनी है। और उधर भी कंपनी है, उधर भी वो लास्ट कंपनी है, वो वाली जो दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये लास्ट है, इसके आगे कोई कंपनी नहीं है। तो हे गाइस, तो आपने कंपनी वगैरह तो देख ही ली है, कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ पे है। टेक्नोलॉजी यहाँ पे अलग है, उसका एक अलग एरिया है, फार्मा का एक अलग एरिया है, और जो सारा इंडस्ट्री है जो मैंने आगे आपको दिखाई थी, उसमें सारी मिक्स कंपनियां हैं। उसमें मैक्सिमम तो फार्मा ही है, लेकिन अदरवाइज टेक्नोलॉजी भी है, हार्डवेयर से रिलेटेड भी है। यहाँ पे आईटी कोई कंपनी नहीं है, आईटी कंपनी है देहरादून में, आईटी पार्क में जाके। और यहाँ तो बात है रहने की, तो अगर आप कंपनी के थ्रू आते हैं, जैसे मतलब एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी, एक जो मेन पावर है उसकी सैलरी 12,500 रुपये है 8 घंटे की, लेकिन आप स्टाफ में हैं, आप वर्कर में नहीं है, तो आपकी सैलरी अकॉर्डिंग टू स्किल हो जाती है। जितनी तुम्हारी स्किल है, जितनी तुम्हारी पढ़ाई है, उस हिसाब से तुम्हारी सैलरी हो जाती है। और अगर तुम मतलब ऐसी आ रहे हो ना, सीधा भर्ती होने, कुछ तुम्हें आता जाता है नहीं, तो 12,500 रुपये आपकी सैलरी फिक्स है। वैसे अदर कंपनियों में अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी और छोटी कंपनियाँ दोनों हैं। जो बड़े लेवल की कंपनियाँ हैं वो तो 1,500 रुपये, 12,500 रुपये फिक्स देंगे आपको, लेकिन जो छोटे लेवल की कंपनियाँ हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन उनमें नहीं होता है, तो वो वाली कंपनियाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देती है, 1,500 रुपये का ऊपर नीचे हो जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अच्छे खासे लेवल की कंपनियाँ हैं, जो अच्छा खासा प्रोडक्शन निकालती हैं, तो उनमें 12,500 रुपये फिक्स सैलरी है। और उसमें पीएफ कट जाता है तुम्हारा 12%, और ईएसआई कट जाता है तुम्हारा 0.7% ईएसआई कट जाता है। कट फट के 12,500 रुपये में से जो भी बचता है वो आपको मिलता है। और ओवर टाइम अगर आप लगाते हैं तो उसका ओवर टाइम का कुछ नहीं करता, वो डायरेक्ट आपको मिल जाता है जितना आपका ओवर टाइम होता है। लेकिन यहाँ एक लोचा है, लोचा बहुत बड़ा ये है कि देखो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। तो इंसान हिंदू भी है, इंसान मुस्लिम भी है, लेकिन यहाँ पे पता क्या है, एक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी करके, मेरी नॉलेज में जो भी है, तो उसके 2 प्लांट है। एक ऊपर मेन रोड पे है, शायद मैंने आपको दिखाया भी है, और एक नीचे जाके थोड़ा सा प्लांट है उसका। दोनों वो कंपनी प्रोडक्शन करती है एलईडी बल्ब, हाँ एलईडी बल्ब का, ठीक है। उसमें मैक्सिमम मुस्लिम 75% लोग काम करते हैं। मैक्सिमम मुस्लिम 75 या 85 समथिंग इतना ही होगा, मुस्लिम इतने लोग काम करते हैं। लेकिन उसका एक तीसरा प्लांट बना है यहाँ पर ऊपर, उसमें मुस्लिमों की एंट्री बंद कर दी है। क्यों यार, एक बात बताओ मुझे, कि मुस्लिमों का पेट नहीं है, वो खाएंगे नहीं क्या? या मतलब वो उतना काम नहीं कर पाते जितना एक नॉन मुस्लिम कर पाता है? यार थोड़ा तो सेंस लगाओ ना, मुस्लिम भी तो इंसान है यार, उसका भी तो पेट है, वो भी तो खाएगा ना भाई। काम वो भी उतना ही करेगा जितना एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। लेकिन दो राय मत करो। यहाँ पे छुट्टी होती है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पता मेंटलिटी बहुत ख़राब है लोगों की, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे छुट्टी होती है होली, दीपावली, मुस्लिमों का एक त्यौहार आता है वो है ईद, उस पर भी ये लोग छुट्टी नहीं करते हैं, पता है। होली दिवाली, होली पे मिनिमम 2 दिन की छुट्टी, दिवाली पे कम से कम 4 दिन की छुट्टी, लेकिन ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस पे वो 1 घंटे की छुट्टी नहीं करते। तो यार सोचो ना ज़रा, तुम्हारी मेंटेलिटी कहाँ है? तुम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बैठे हो और मेंटेलिटी तुम्हारी वही है, तो कौड़ी वाली। तो सोचो, मेरे साथ खुद हुआ ऐसा, मेरे साथ मैं आपको बताऊं, मैंने इंटरव्यू दिया, एक बॉडी केयर करके एक कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है कपड़ों वगैरह का ना, क्लॉथ का। उसमें मैंने इंटरव्यू दिया
तो उसमें मुझसे पूछा तुम मुस्लिम हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा फ़ोन कर देंगे। आज तक फ़ोन नहीं आया भाई। देख रहे लोगों की मेंटेलिटी देखो यार, मुस्लिम है तो क्या है, तो इंसान ना यार। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है तो तुम इंसान हो, तुम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता करके, समझ में आया? इंसानियत अगर जिंदा है तो इंसान जिंदा है, अगर इंसानियत नहीं है तो इंसान जिंदा नहीं है। तो चलो गाइस, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को आना है देहरादून तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझसे कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को तो लाइक एंड शेयर। जो भी देहरादून आना चाहता है या जो भी इंडस्ट्री एरिया में आना चाहता है वो एक बार कमेंट करके मुझे बता देना, और जो भी आना चाहता है उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।